Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 13 in your English grammar book. The topic is here, the use of tenses. Students, in the previous classes, we have already studied from part 1 to part 7 of this chapter. Today in this class, we are going to study part 8 of this chapter. Okay? So students, let's open page number 74 in your English grammar book and start read from the top of the page. The perfect continuous form is used when the action continues for some duration of time. Perfect continuous tense यूज होता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज किया जाता है ऐसे एक एक्शन के लिए जो एक्शन का ड्यूरेशन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है. ठीक है, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं ऐसे एक एक्शन और वर्क के लिए जो एक्शन और वर्क का ड्यूरेशन कुछ टाइम के लिए रहता है. ठीक है, In order to express the duration of time, the preposition for or since is used. Perfect continuous tense में जो duration of time है उसको show करने के लिए, है ना, perfect continuous tense में जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है उसको शो करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए फॉर और सिंस प्रीपोजिशन का यूज होता है. ठीक है, The present perfect continuous is used when an action that started in the past is still continuing. हम present perfect continuous tense को यूज करते हैं ऐसे एक एक्शन के लिए जो एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन कंटिन्यू रहता है. ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं ऐसे एक एक्शन और वर्क के लिए जो एक्शन और वर्क पास्ट टाइम में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन या वर्क कंटिन्यू रहता है, मतलब चलता है. उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. नंबर 1 एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. है ना, उन्होंने मॉर्निंग से इस बुक को पढ़ रहे हैं. ठीक है, उन्होंने मॉर्निंग से इस बुक को पढ़ रहे हैं. सो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है. सी है सब्जेक्ट, है ना, सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हुआ है प्लस उसके साथ बीन यूज हुई है प्लस उसके साथ रीड V1 और V1 के साथ ing ऐड होकर रीडिंग बना है. हिज बुक सिंस मॉर्निंग, ये है ऑब्जेक्ट पार्ट. देखो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनकी बुक पढ़ने का टाइम जो है ना, उन्होंने जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक पढ़ने का जो टाइमिंग है उस ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग को शो करने के लिए सिंस यूज हुआ है. और बुक पढ़ने का जो काम है वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट टाइम में उन्होंने अभी भी बुक पढ़ रहे हैं, मतलब बुक पढ़ने का काम पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट टाइम में उस काम का ड्यूरेशन कंटिन्यू है, चल रहा है ना. सो इसीलिए इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुई है. नंबर 2 एग्जाम्पल, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 years. ओके, हम 2 साल से इंग्लिश ग्रामर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है. वी है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव
जो कि सब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, प्लस उसके साथ बीन यूज हुई है। स्टडी है V1, उसके साथ ing ऐड होकर स्टडिंग बना है। इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 years ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, इस सेंटेंस में जो टाइम का ड्यूरेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन यूज हुई है, जैसे कि पहले सेंटेंस में सिंस प्रीपोजिशन यूज हुई है। ठीक है, और हमारा इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने का जो काम है वो 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ है और वो काम अभी तक कंटिन्यू है ना, अभी तक वो काम चल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड व्हेन एन एक्टिविटी that started in the past was still continuing at a named time in the past. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है ऐसे एक एक्टिविटी के लिए या वर्क के लिए जो वर्क पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था और पास्ट टाइम में वो वर्क एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म भी हो गया है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होती है। अगेन आई एम टेलिंग, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं ऐसे एक एक्टिविटी और ऐसे एक वर्क के लिए जो वर्क पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था और पास्ट टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो वर्क खत्म भी हो गया था। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर व्हेन यू रैंग मी अप, है ना। दिस सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट्स सब्जेक्ट हैड है V2 or you can say the past form of the helping verb has और have। ठीक है, दोनों का पास्ट फॉर्म हैड होता है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज किए हैं। प्लस बीन प्लस रेन है V1, उसके साथ ing ऐड होकर रेनिंग बना है। फॉर एन आवर व्हेन यू रैंग मी अप, फॉर है प्रीपोजिशन एंड नेक्स्ट पोर्शन है ऑब्जेक्ट पार्ट। नंबर 2, he had been waiting since noon when you came in the evening। ओके, ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। ही है सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म है, प्लस बीन प्लस वेट है V1, उसके साथ ing ऐड होकर वेटिंग बना है। सिंस है प्रीपोजिशन, नून when you came in the evening, ये है ऑब्जेक्ट पार्ट। So see this sentence, he had been waiting since noon। उन्होंने नून से वेट कर रहे थे when you came in the evening, और आप इवनिंग में आए थे। ठीक है, so इस सेंटेंस में जो वेट करने का काम है, ये वेट करने का काम स्टार्ट हुआ था नून से, है ना, और ये काम नून से कंटिन्यू हो रहा था और इवनिंग में जब आप आ गए थे तो उनका वेटिंग का काम खत्म हो गया था। सो इवनिंग में एक पर्टिकुलर टाइम में ये वेटिंग का काम या वेट करने का काम खत्म हो गया था और इस काम का ड्यूरेशन कुछ टाइम के लिए था, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस में ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है ऐसे एक एक्शन के लिए जो एक्शन फ्यूचर टाइम में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा और फ्यूचर टाइम में जो काम कुछ टाइम के लिए चलता रहेगा, है ना। ऐसे वर्क को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होती है। नंबर 1 एग्जाम्पल, ही केम हियर एट 6:02, ही विल हैव
been waiting for 8 hours. ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है. The form is here. He will have been waiting for 8 hours. ये जो फॉर्म है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है. नेक्स्ट नंबर 2. He joined in March. By July he will have been working here for 4 months. ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है. ठीक है. और इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का वो है ही जो कि सब्जेक्ट है, विल हैव बीन वर्किंग है ना. विल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, प्लस उसके साथ हैव यूज हुई है, प्लस उसके साथ बीन यूज हुआ है, प्लस उसके साथ V1 प्लस ing दैट इज वर्क प्लस ing वर्किंग हियर फॉर 4 months. ये है ऑब्जेक्ट पार्ट. ठीक है. दोनों सेंटेंस में ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल फॉलो किया गया है. इस सेंटेंस का मतलब है उन्होंने मार्च में ज्वाइन किए थे और जुलाई में उनका जो काम है इधर 4 months का हो जाएगा. ठीक है. ऐसा एक एक्शन है जो कि स्टार्ट एक्शन है, स्टार्टेड है वो एक्शन, और वो एक्शन फ्यूचर टाइम में है ना. फ्यूचर टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है, जुलाई है ना. जुलाई में उनका जो वर्किंग करने का जो टाइमिंग है वो 4 months हो जाएगा. ठीक है. सो ये जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस ऐसे एक वर्क को शो कर रहे हैं जो वर्क फ्यूचर टाइम में कुछ टाइम